कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 13 तारीख को और 14 तारीख को यानी 13-14 फरवरी को होने वाला है क्लास 12 का इंग्लिश कोर का एग्जाम। उसका मॉडल सेट नंबर ये 5 है। अभी तक मैंने 1 से लेकर के 4 तक का मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी मॉडल सेट ऑलरेडी डाला हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा और इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। अब जस्ट उसको क्लिक करना, आपको सारा का सारा वीडियो वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं सेट नंबर 5। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस बार का एग्जाम एकदम फार के जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है आपका एमसीक्यू से। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हु थ्रू द डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में उठा करके डगलस को किसने फेंक दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अ यंग 18 ईयर ओल्ड बॉय। दूसरा नंबर है, विच कंट्री वाज अल्फोंस डोडर्ट फ्रॉम। अल्फोंस डोडर्ट जो थे वो किस कंट्री से थे? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड से। तीसरा नंबर है, हु वाज साहेब। साहेब जो था वो कौन था? तो एक रैक पिकर था। चौथा नंबर है, हाउ मच डिड द गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर टू पे टू द फार्मर। कितना पूछा गया था कि आप कितना सारा पैसा दे रहे हैं? तो इनका परसेंटेज था तो 50% जो है वो माफ़ करने को कह रहे थे। पांचवा नंबर है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस। नोटिस का सबसे टॉप पे आप क्या लिखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। छठा नंबर है, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड में क्या चीज़ सोल्ड किया जा रहा था? तो फार्म का कुछ प्रोडक्ट वगैरह था उसको। सातवां नंबर है, व्हाट कन्विंस द चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल। क्या ऐसा चीज़ था जो उसको कन्विंस कर दिया? तो अ डिफरेंट वर्ड ऑफ गैस लाइट एंड ब्रास स्पोटोन्स हो गया, बियर्ड्स एंड मोस्टैक ऑफ 1894। उसके बाद है न्यूज़पेपर का जो डेट था वो था 11/1894। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 8 में, जहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट शुड बी रिटन इन द सब्जेक्ट इन द फॉर्मल लेटर। एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप क्या लिखोगे जब फॉर्मल लेटर होगा? तो एम ऑफ द लेटर, लिख क्यों रहे लेटर उस चीज़ को। 9 नंबर है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वुड बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। जब सब कोई साइलेंट रहता है तो किस तरह का मूवमेंट होता है? तो एक्सोटिक मूवमेंट होता है। नंबर 10 है, व्हाट वाज द कोठामंगलम शुभू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो। किस तरह का उसको ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलता है? विद हाई रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा आदमी हो जिस तरह से, कुछ ऐसा ही इनको ट्रीटमेंट यहाँ पर में दिया जाता था। नंबर 11 है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोइट अपील्स द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर। कितने देर के लिए इनको चुप रहने के लिए बोला जाता है? तो 12 सेकंड के लिए। 12 है, ऑन विच इशू द स्टोरी द टाइगर किंग इज स्टार। द टाइगर किंग जो है किस चीज़ के ऊपर स्टोरी को बेस किया गया है? तो ये है नंबर डी पे, द फॉल्स प्राइड ईगो एंड सटरबर्नेस ऑफ द पावरफुल पीपल। इससे सटरबर्नेस क्या होता है? एक तरह का घमंड इनका में देखा जाता है कि अरे हमने ये बोल दिया तो हम ये कर ही लेंगे। ठीक। 13 नंबर है, व्हेन वाज द जेमिनी स्टूडियो सेट अप। जेमिनी स्टूडियो जो है कब सेटअप किया गया था? तो ये 1940 में हुआ था। नंबर 14 है, व्हाट डज द दुराई मीन इन द स्टोरी द टाइगर किंग। दुराई का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू टाइगर किंग के हिसाब से देखा जाए तो चीफ लीडर इन तमिल। इसके बाद 15 है, हु ऑफर्ड द शेल्टर टू द पैडलर। पैडलर को शेल्टर जो है वो किसके द्वारा ऑफर किया गया था? तो एक एंड ओल्ड क्रॉफ्टर के द्वारा ये किया गया था। एक बूढ़ा आदमी जो था वो उसको दिया था। नंबर 16 है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन जो है किस चीज़ को सिंबलाइज किया जा रहा है? तो ये लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। नंबर 17 है, द राइटर्स ऑफ इंडिगो इज। दो राइटर जो है इंडिगो के कौन है? तो ये 17 का हो जाएगा डी नंबर, लुइस फिशर। नंबर 18 है, व्हाट वाज द लुइस कैरोल्स ओपिनियन इन द इंटरव्यूज एंड द ऑटोग्राफ। इंटरव्यू और ऑटोग्राफ को लेकर के लुइस कैरोल्स का क्या ओपिनियन था? तो ये हो जाएगा सी नंबर। ये हॉरर में थे, मतलब इनको थोड़ा सा भयानक एक्सपीरियंस मिला था। नंबर 19 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका। क्या पर्पस था इस जर्नी का? तो ये हो जाएगा डी नंबर, टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। यानी बच्चों को बताना कि किस तरह से आपका एक एक वजह के वजह से आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आप कहाँ जा रहे हो। नंबर 20 है, व्हाट इज देयर इन द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में था क्या? तो ये हो जाएगा नंबर डी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री था। 21 में है, व्हाट इज द फ्लावर ऑफ द सिटीज और रोड साइड स्टैंड रेफर टू।
ये क्या चीज़ को दिखाता है, तो ये सिटी का पीपल को दिखाया जाता है। 22 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन का जो ऑथर है वो कौन थे, तो नंबर हो जाएगा सी, अल्फोंसो डोडट। इसके बाद आते हैं 23 जहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन द गोइंग प्लेस बाय द बटन। किस सब्जेक्ट के बारे में ये पूछा जा रहा है, उसका क्या मतलब है यहाँ पर में, तो ये हो जाएगा सी नंबर, इमीडिएट रिवलेंस टू द लाइफ ऑफ द स्कूल लवर्स। इसका था 24 में व्हाट डज द सोफिया ड्रीम अबाउट, सोफिया किस चीज़ के बारे में हमेशा सोचती थी, बिकमिंग एन एक्टर, यानी वो हमेशा सोचती थी कि वो एक बड़ा स्टार बन रही है। 25 है इन द पोएम माय मदर एट 66 द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन हैज़ बिन ब्रॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू, किस तरह का इमेज जो बच्चों को यहाँ पर में दिखाया गया है, तो ये हो जाएगा ए नंबर, सो एनर्जी एंड एक्सुबिनेंस ऑफ द यंग चिल्ड्रन। 26 है व्हेन द नरेटर लुक्ड एट द हर मदर अगेन सी फेल्ट अ पिंक ऑफ, किस तरह का उनको फीलिंग हुआ था, तो 26 का हो जाएगा ए नंबर, हर फैमिलियर एक। इसके बाद आता है 27 इन द पोएम द थिंग ऑफ ब्यूटी द एंडलेस फाउंटेन गेट्स इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम, किस तरह का इमोर्टल ड्रिंक मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हेवेंस ड्रिंक, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से अमृत पिलाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 28 पे। 28 पे आपसे पूछा जा रहा है एन इनलेस फाउंटेन ड्रिंक इज रेफर्स टू, ये इनलैंड फाउंटेन जो ड्रिंक है ये क्या है, तो ये हो जाएगा 28 द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द स्केर्ड और होली वाटर, कोई पवित्र जल छिटा जा रहा है। 29 है वाई वाज सुबु अ ट्रबल शूटर, सुबु को ट्रबल शूटर के रूप में क्यों जाना जाता था, ये हो जाएगा डी नंबर, बिकॉज इज प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटी, वो किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकता था। नंबर 30 है हाउ डज द ऑथर कम टू नो दैट द इंग्लिश ऑथर वाज स्टेफन स्पेंडर, कैसे इनको पता चला, तो ये हो जाएगा डी नंबर, फ्रॉम ए बुक द गॉड दैट फिल्ड। तो ये था आपका सेट नंबर 5, 1 से लेकर 4 तक का सेट ऑलरेडी डाला हुआ है, नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसमें से आपका जरूर से जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं आएगा। आपको क्या करना है, जहां कहीं भी आपने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में इसको शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।